नमस्कार, जय शंभू। आप सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आध्यात्म एवं सनातन संस्कृति पुनरुत्थान मंडल के संस्थापक पूज्य गृहस्थ संत पंडित मनमोहन जी मुदगल श्री शंभू दरबार सोहागपुर के नाम से जो शिष्य परिवार या भारतवर्ष के कोने कोने से जो लोग आते हैं वो जानते हैं। पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में अदृश्य चेतनाओं से परिपूर्ण पूज्य महाराज श्री के द्वारा अनेक प्रकार के रोगियों के रोगों का निवारण, समस्याओं का निवारण, गृहस्थ जीवन में, सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में जो भी समस्याएं होती हैं पूज्य महाराज श्री के द्वारा और ये सारे कष्ट दूर किए जाते हैं। और आप सभी को बता दूं कि श्री शंभू दरबार यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शक देख रहे हैं, तो इतना बता दूं कि आपको आना है तो अगर आप वाया ट्रेन आना चाहते हैं तो आप जबलपुर से इटारसी की तरफ जो लाइन आती है तो पिपरिया से अगली स्टेशन जो पड़ती है सोहागपुर, वहाँ आप उतरेंगे। ऑटो वाले को बोलेंगे हमें शंभू दरबार जाना है बिलासपुर से, तो वह आपको पूज्य महाराज श्री तक छोड़ देगा। पूज्य महाराज श्री के द्वारा अनेक प्रकल्प साल भर में चलते हैं आश्रम से। जैसे कि अपन मान के चले कि निशक्त, अनाथ या जरूरतमंद व्यक्ति जो है उनको वस्त्र दान, अन्न दान, आर्थिक सहायता के रूप में ये सारी प्रकल्प जो है पूज्य महाराज श्री के द्वारा किए जाते हैं। तो आप सभी दर्शकों को मैं इतना बताना चाहूँ कि आप अगर सोहागपुर आना चाहते हैं तो वाया भोपाल से आए या जबलपुर से आए, कहीं से भी आते हैं आए और पूज्य महाराज श्री के यूट्यूब चैनल के माध्यम से उनसे जुड़े हुए समस्त प्रकार के धार्मिक आयोजन जो साल भर में पूज्य महाराज श्री के द्वारा चलाए जाते हैं, जैसे कि गुरु पूर्णिमा महोत्सव है, होली महोत्सव है, जन्माष्टमी महोत्सव है, पूज्य महाराज श्री का एक यज्ञ होता है और लगभग 28 यज्ञ पूज्य महाराज श्री अभी तक कर चुके हैं। इसके साथ साथ श्री रामचरितमानस सम्मेलन भी साल भर में आप देखते होंगे। 5 दिवसीय श्री रामचरितमानस सम्मेलन उनके पूज्य पिता श्री ब्रह्मलीन मानस गुरु पंडित भागवत प्रसाद जी मुदगल की स्मृति में किया जाता है। इसी प्रकार से ये सारे प्रकल्प जो है महाराज श्री के साल भर अनवरत रूप से चलते हैं। तो जहां तक मैं आपको बात बता रहा था कि पूज्य महाराज श्री के द्वारा साल भर में 2 नवरात्रा पड़ती है, एक गुप्त नवरात्रि भी पड़ती है। तो नवरात्रि के माध्यम से पूज्य महाराज श्री के द्वारा विशेष हवन पूजन जिसे अपन बोलते हैं, तो कई प्रकार की समस्याएं लेकर के लोग आते हैं। किसी को संतान नहीं होती, किसी का रोग दूर नहीं होता, ये सारी समस्याएं लेकर के आते हैं। तो उस समय में जो किया हुआ कार्य है, किया हुआ हवन है, स्वाहाकार है, उसके द्वारा जो है संतान प्राप्ति भी होती है, कष्टों का निवारण भी होता है, रोगों का निवारण भी होता है। तो ये सारे प्रकल्प पूज्य महाराज श्री के चलते हैं। जहाँ तक मुझे मान लें आप, तो मेरे हिसाब से आज से करीब 15 से 17 साल पहले पूज्य महाराज श्री की एक कांवड़ यात्रा में आया था। उस समय हर साल की व्यवस्था ये होती थी कि मेरे साथ में पीलिया जो है, हेपेटाइटिस बी होता है, तो लगभग 15 से 16% प्रतिवर्ष की कंडीशन ये थी कि मेरे साथ ये स्थिति बनती थी। मैं आया, पूज्य महाराज श्री के पास पहुंचा तो पूज्य महाराज श्री का सरल स्वभाव देख के ही मेरी स्थिति ये हो गई कि क्या है, इतना सारा भीड़, इतने सारे शिष्य परिवार होते हुए भी पूज्य महाराज श्री का सरल स्वभाव। इन्होंने हमसे पूछा कि क्यों रे, मरने आया है क्या? तो मैंने कहा पूज्य महाराज श्री मैं मरने ही आया हूँ, मेरे साथ हर साल ये विसंगति होती है कि हेपेटाइटिस बी कंटिन्यूशन में होता है, हर साल पैसे लगते हैं। और मेरी स्थिति ये थी कि कोई अगर छूता है तो पीला हाथ होता था, ये स्थिति थी। पूज्य महाराज श्री ने वहीं ठीकरी में मंगेश भैया के यहाँ से और एक पत्ते बुलवाए एक वृक्ष के और मेरे से कहा कि बेटा ये ले। मैंने कहा क्या है? ये टीका है और जीवन में कभी तेरे को पीलिया नहीं है। ऐसे कई अनुभव हैं जो मैं और मेरे जैसे कई प्रकार के लोग जो पूज्य महाराज जी से जुड़े हैं। जघन्य से जघन्य बीमारी जिसे हम बोलते हैं, वो सारी बीमारियां पूज्य महाराज श्री के द्वारा दूर होती हैं। बस आध्यात्मिक चेतना से संपन्न है पूज्य महाराज श्री, और वही चेतनाएं जो है पूज्य महाराज श्री के द्वारा कार्य करवाती हैं और सारे प्रकल्प चलते हैं और सभी के रोग निवारण होते हैं। तो ऐसी आप सभी से प्रार्थना, आप आएँ। जबलपुर से आप सीधा आएंगे तो सोहागपुर उतरना है, भोपाल से भी आप आते हैं तो सोहागपुर उतरना है। इसी के विषय में मैं आपको बता रहा था। और पूज्य महाराज श्री का मूल उद्देश्य जिसे अपन बोल सकते हैं, तो मूल
उद्देश्य ये है कि व्यक्तियों में संस्कार के प्रति जागरूकता हो। और पूज्य महाराज श्री हमेशा कहा करते हैं कि पुत्र यदि पिता से पिता, माँ से माँ और अपने दायित्व का निर्वहन ठीक से करता है, कुल मिलाकर के पूज्य महाराज श्री का मुख्य उद्देश्य यही है कि समाज में संस्कार आए, संस्कृति के प्रति बच्चों का रुझान बढ़े, बड़ों का रुझान बढ़े। ये मूल उद्देश्य पूज्य महाराज श्री का है। और पूज्य महाराज श्री हमेशा कहा करते, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हाँ, धार्मिक अनुष्ठान हो, धार्मिक कार्यक्रम हो, पर पाखंडवाद और आडंबर से पूज्य महाराज श्री कोसों दूर है। और उनका मुख्य उद्देश्य है कि आडंबर से हम बचें और अंधविश्वास से बचें, इन सारी चीजों से बचें ताकि समाज में जागरूकता हो, धर्म के प्रति लोग जुड़े तो, पर अंधविश्वास से बिल्कुल दूर हो। किसी भी धर्म के लोग हो, पूज्य महाराज श्री के चरणों में हमेशा आते रहे। मैंने देखा है प्रत्यक्ष, चाहे जैन समाज के लोग हों, चाहे मुस्लिम वर्ग के लोग हों, हर प्रकार के व्यक्ति, सिंधी लोग हों, बोहरा समाज के लोग हों, सारे लोग आते हैं और पूज्य महाराज श्री के चरणों में बैठ करके अपनी समस्या सुनाते हैं। और पूज्य महाराज श्री एक परिवार की तरह उनको गले लगा करके उनकी समस्याओं का निवारण करते हैं। तो आप सभी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप पूज्य महाराज श्री से जुड़ें, आएँ, अपने कष्टों का निवारण करें। मैं डॉक्टर राम आप सभी से इजाजत लेता हूँ। जय शंभू, जय शंभू, जय शंभू।